इस वीडियो के माध्यम से आज हम छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सभी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो यहाँ की एक बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और छत्तीसगढ़ में जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से भी छत्तीसगढ़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारी। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है और हमने छत्तीसगढ़ को 5 भागों में बांट रखा है। मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 5 भागों में बटा हुआ है, जिसे संभाग कहा जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं: सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। छत्तीसगढ़ 5 संभागों में बटा हुआ है और प्रत्येक जो हमारे संभाग हैं उसमें 5-5 जिले हैं। यहाँ सरगुजा संभाग में 5 जिले, बिलासपुर में 5 जिले, दुर्ग में 5 और रायपुर में 5, टोटल हो गया 20। और ये जो बस्तर संभाग है यहाँ पर 7 जिले और टोटल क्या था, हमारे यहाँ 27 जिले थे। लेकिन बाद में 10 फरवरी 2020 को एक नया जिला बना, बिलासपुर को काट करके यहाँ से बनाया गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो वर्तमान में भी हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए हैं? 28 जिले। वर्तमान में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो कि 10 फरवरी 2020 को बना था, उसको मिला करके 28 जिले हो गए। लेकिन 15 अगस्त 2021 को, अभी लगभग कुछ दिन पहले, हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की, जिसके कारण अब भविष्य में 32 जिले होने वाले हैं। चुनाव से पहले वो 4 और बनाएंगे बोल रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में 36 जिले होंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन खैर वो बात की बात है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 28 जिले हैं जो कि 32 होने वाले हैं। तो चलिए हम बहुत विस्तार से देखते हैं एक एक जिलों को। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। लास्ट में मैं वीडियो में जो है फोटो डाल दूंगा, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर समझिए, ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 5 संभागों में बटा हुआ है: सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर और बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 जिले: कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर पहले 5 थे: मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। लेकिन 10 फरवरी 2020 को नया जिला बन गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जिसके कारण हमारे बिलासपुर संभाग में हो गए कितने? 6 जिले। दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ पर 5 जिले: कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी 5 जिले: बलौदाबाजार, रायगढ़, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। और अब हम आते हैं बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जिलों की भी दृष्टि से सबसे ज़्यादा जिले यही हैं: कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और ये बीच में है हमारा दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ है 5 जिले, यहाँ है 6 जिले, टोटल हो गए 11। और दुर्ग संभाग में आ गया हमारा 5, 11 और 5 हो गया हमारा 16। और ये है रायपुर संभाग में 5 जिले, तो 16 और 5 हो गया 21। और बस्तर संभाग में है 7 जिले, तो 21 और 7 हो गया टोटल हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले, 28 डिस्ट्रिक्ट, है ना, क्या बोलेंगे इसको? 28 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, 15 अगस्त 2021 को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो वो कहाँ पर है, हम देख लेते हैं। तो वो ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र, कोरिया का जो निचला क्षेत्र है, ये मनेन्द्रगढ़, भरतपुर वाला क्षेत्र कहलाता है। तो कोरिया को काट करके क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक नया जिला बनाया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर अब जिलों की संख्या 6 हो जाएगी। अब वैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर शक्ति है ना, जांजगीर चांपा का जो ऊपरी हिस्सा है ना, यहाँ पर एक शक्ति आपको मिलेगा। तो शक्ति को जो है यहाँ पर काट करके एक नया जिला बनाया जाएगा। और साथ में बगल में हमारा रायगढ़ है, तो रायगढ़ का जो निचला हिस्सा है, ये सारंगगढ़, बिलईगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इसे काट करके एक नया जिला बनाया जाएगा। तो पहले 6 जिले थे और अब क्या हो जाएंगे, बनने के बाद बिलासपुर संभाग में 2 और जुड़ जाएंगे और 8 जिले हो जाएंगे बिलासपुर संभाग में। और यहाँ पर कुछ भी नया जिला नहीं बन रहा है रायपुर में। लेकिन ये दुर्ग संभाग में जो हमारा राजनांदगांव है, तो राजनांदगांव चूंकि देखिए बहुत लंबाई में काफ़ी लंबा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है इसका, तो इसको भी इस प्रकार से ऐसे नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है, मोहला, मानपुर वाला जो हिस्सा है ना, अम्बागढ़ चौकी, वहाँ पर पानाबरस पहाड़ी आप सभी जानते हैं, नदी निकलती है ना। तो ये जो है मोहला, मानपुर वाला जो निचला वाला क्षेत्र है, इसको अलग करके एक नया मोहला, मानपुर जिला बनाया जाएगा।
तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ये 28 जिले हैं और 28 जिलों में 4 जिले और प्लस हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे, टोटल जिलों की संख्या यहाँ पर 32। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बात किया छत्तीसगढ़ की एक सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ 5 संभागों में बटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या पहले 27 थी। गोरेला पिंडा मरवाही 10 फरवरी 2020 को बना, जिसके कारण 28 हो गई। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री का जो उद्बोधन किया 15 अगस्त जो है हमारा 2021 को, उसमें 4 नए जिले बनाए गए। कौन कौन सा, महेंद्रगढ़, भरतपुर, शक्ति, सारंगढ़, गिलईगढ़ और मोहला मानपुर, और ये 28 से अब 32 हो गया है। अब चलिए हम आगे समझते हैं। छत्तीसगढ़ जो है हमारा, इसको हमने 2 क्षेत्रों में बांटा है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र मतलब रूरल एरिया और शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन कैसे होता है, ग्रामीण क्षेत्रों को हमने ग्राम पंचायत के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, जहाँ सरपंच हेड होता है ना, और बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर के जनपद पंचायत बनते हैं, और वैसे ही बहुत से जनपद पंचायत मिलकर के जिला पंचायत बनते हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में 11,664 ना, 11,664 11,664 इतने जो है ग्राम पंचायत हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कितने जनपद पंचायत हैं, तो छत्तीसगढ़ में पूरा जनपद पंचायत की संख्या 146 है। और अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो जैसे छत्तीसगढ़ में 27 जिले थे, उसी समय छत्तीसगढ़ में 27 जिला पंचायत बनाया गया था, प्रत्येक जिले का एक जिला पंचायत। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई हमारा तो एक नया 10 फरवरी 2020 को नया जिला बना है गोरेला पिंड और मरवाही, तो ठीक है जिला बन गया है, लेकिन जो जिला पंचायत है वो जितना पहले था उतना ही है। हो सकता है अभी 32 जिले होने के बाद जिला पंचायतों की संख्या बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र की ओर। तो शहरी क्षेत्रों में शासन कैसे होता है, जहाँ कम जनसंख्या है उसे नगर पंचायत कहा जाता है, जहाँ जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है उसे नगर पालिका कहा जाता है, और जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उसे नगर निगम कहा जाता है। जैसे हमारा बिरगांव पहले नगर पंचायत था, है ना, यहाँ सरपंच वरपंच होता था, फिर बीच में क्या हो गया, नगर पालिका बना, और यहाँ अध्यक्ष होता था फिर, और बाद में फिर अभी क्या है हमारा ये नगर निगम बन गया है। ये नगर निगम चुनाव होने वाला है। तो शहरी क्षेत्र को नगर पंचायत जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। छत्तीसगढ़ में कितने नगर पंचायत है, तो 109 है ना, कहीं कहीं 113, कहीं 112, 111 बताया जाता है। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में देखा है तो वहाँ पर बताया गया है 109। नगर पालिका की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, 43 नगर पालिका है। और नगर निगम कितने थे, पहले 12 थे। हमारा बिरगांव 13वां नंबर का नगर निगम बना, और इसके बाद बिरगांव के बाद भिलाई का जो चरौदा है उसे 14वें नंबर का नगर निगम बनाया गया। मतलब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, और सबसे नया नगर निगम कौन सा है, हमारा भिलाई चरौदा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर एक और छोटी सी जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजित है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। एक क्या है, विकासखंड, और एक तहसील। तहसील क्या होता है, तहसील का जो हेड होता है वो तहसीलदार कहलाता है, और वो तहसीलदार अपने पूरे तहसील में राजस्व एकत्र करने का जो है काम करता है। और वैसे ही विकासखंड की बात करें तो विकासखंड क्या होता है, इसमें एक विकासखंड अधिकारी होता है जो उस पूरे क्षेत्र में सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू करके वहाँ विकास करने का काम करता है। तो पूरे छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं उसको विकासखंड और तहसीलों में बांटा गया है। सामान्यतः जो विकासखंड होता है वही तहसील होता है। ठीक है, जैसे हम अपने रायपुर की बात करें तो रायपुर में जो हमारा विकासखंड है, जैसे है हमारा तिल्दा विकासखंड, वही तिल्दा तहसील भी है। रायपुर में अगर हमारा एक और है अभनपुर विकासखंड, तो अभनपुर तहसील भी है। आरंग विकासखंड तो आरंग तहसील भी है। लेकिन अगर रायपुर की बात करें, है ना, मेन रायपुर सिटी की, तो रायपुर तहसील है लेकिन विकासखंड धरसींवा आ जाता है, क्योंकि भाई जो विकासखंड का जो ऑफिस है वो धरसींवा है, लेकिन जो तहसीलदार जो बैठता है वो रायपुर में बैठता है। तो जहाँ तहसीलदार बैठेगा वही तो तहसील कहलाएगा, और जहाँ विकासखंड अधिकारी होगा वो विकासखंड कहलाएगा। तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हो गए, क्योंकि रायपुर काफ़ी बड़ा है ना। तो इस कारण तहसील जो है बनाया गया है रायपुर को, और विकासखंड बनाया गया है किसे, धरसींवा को। इसे अच्छे से आप और फिर से समझिए। हमारे यहाँ रायपुर में 4 विकासखंड हैं, धरसींवा, तिल्दा, अभनपुर और आरंग, और 4 तहसील कुछ समय अभी थे हमारे यहाँ, रायपुर, आरंग, धरसींवा,
रायपुर, आरंग, अभनपुर और तिल्दा। मतलब आरंग, अभनपुर और तिल्दा ये विकासखंड भी हैं और तहसील भी हैं, लेकिन रायपुर तहसील है और धरसीवां विकासखंड है। तो 4 विकासखंड और 4 तहसील। विकासखंड कौन कौन से? धरसीवां, तिल्दा, आरंग और अभनपुर। तहसील कौन कौन से? रायपुर, आरंग, अभनपुर और तिल्दा। ठीक है। अभी जब 4 नए जिले बनाए गए, उसी समय 23 और नए तहसील बनाने की घोषणा की गई। अब हम 23 नए तहसील तो यहाँ पर गिना नहीं सकते, आप उसे इंटरनेट से ज़रूर देखिए। लेकिन रायपुर में जो 23 तहसील बनाए गए, उसमें से 2 तहसील रायपुर के भी थे। मतलब पहले जो रायपुर में 4 तहसील थे, उनकी संख्या अब 6 हो चुकी है। एक तहसील बना है कहाँ पर? खरोरा, है ना। सिमगा खरोरा जानते हैं जी? तिल्दा सिमगा से थोड़ा राइट इधर से जाएंगे तो यहाँ से अपने बिरगांव से 40-42 किलोमीटर कुछ पड़ेगा, है ना। ये तिल्दा वाले रोड में थोड़ा जाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ रायपुर में कितने तहसील थे? पहले 4। एक नया तहसील बना कौन सा? खरोरा। और एक नया तहसील बना कौन सा? गोबरा नवापारा, है ना। जो हमारा नया रायपुर है, इसके आगे अभनपुर रोड में है गोबरा नवापारा। तो 4 तहसील थे, रायपुर, अभनपुर, आरंग और तिल्दा 4 तहसील थे। और अभी खरोरा और गोबरा नवापारा 2 और तहसील जुड़ गए, तो हमारे रायपुर में कितने तहसील हो गए? टोटल 6 तहसील। विकासखंड कितने हो गए? 4। और अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में कितने विकासखंड हैं? 146। और पूरे छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हैं? 177। पहले 154 तहसील थे पहले, उसमें 23 तहसील और जुड़ गए, अभी वर्तमान में 177 तहसील हैं। तो ये एक हमारा बेसिक जानकारी, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी वाला वीडियो था। ऐसा ही और हम छोटी छोटी जानकारी लेकर के वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जैसे मैं नया वीडियो डालूँ आपको जो है मैसेज मिल जाए। ओके।